हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीति विज्ञान के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने पॉलिटिकल साइंस के 29 चैप्टर हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। आज अपना इसमें 30वां नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित। आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली 29 क्लासें अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। आपको यहाँ पे देखिए, अभी आपने सिर्फ अनुसूची 7 के अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नाम सुना है। आज आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये सूचियां क्या है और इनमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में दोस्तों आप सभी को पता है कि भाषा से संबंधित है, 22 भाषाएं हैं, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है? अब ये तीनों सूचियों की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से, किसी देश से नहीं ली गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये तीनों सूचियों की व्यवस्था ली गई है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है तो वो किससे है? तो वो है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। ठीक है, और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का दूसरा तात्पर्य आप ये सूचियां हैं 3। ठीक है, या तो आप केंद्र राज्य संबंध बोल सकते हैं या दोस्तों इनके साथ में आप संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा ये राजमन्नार समिति है ये गठित की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। आगे देखिए सरकारिया आयोग संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों इसमें 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के अंदर राज्य की शक्तियां एवं कार्य विभाजित किए गए हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो वो अनुच्छेद कौन से हैं जो 3 सूचियों से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद है दोस्तों कौन से? तो अनुच्छेद 245 और 246। याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सूची से संबंधित आते हैं ये अनुच्छेद 245 और 246। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों के आधार पर किया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप चाहे कोई सी भी कोचिंग में चले जाना, बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाना, आपको इन सूचियों से संबंधित आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। और आप अगर पढ़े होंगे तो याद कीजिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सूची से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आज आपको जो सूची से संबंधित टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप ये 60 प्रश्न देख लेते हैं तो सूची से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको 29 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाके पिछली 29 क्लासें हैं वो जरूर देखें, क्योंकि ऐसी चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट अधिकार है ये दोस्तों केंद्र के पास में है। किसके पास में है? केंद्र के पास में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? तो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको सौंपी गई है? तो संघीय संसद को अवशिष्ट शक्तियां दी गई है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संघीय संसद को। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यानी कि जैसे कई कार्य ऐसे हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते, तो वो किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? वो कार्य तो वो आते हैं दोस्तों कौन, किसके अधिकार में? तो वो दोस्तों संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों संघ के पास में, ठीक है। संघ के पास में ये अधिकार है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा इसमें सही है वो अपने को बताना है। देखिए, संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार है। समझ में आ गया? देखिए, राज्य सूची पर अगर कोई विधि का निर्माण करना है तो राज्य विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया है, और संघ सूची के लिए दोस्तों यह अधिकार है ये संसद को दिया गया है। और समवर्ती सूची में राज्य भी विधि का निर्माण कर सकता है और केंद्र भी यानी कि संसद भी विधि का निर्माण कर सकता है, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों ही कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो? यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो? अब देखिए, बात मैंने अभी यहाँ पे समवर्ती सूची की बताई थी। अब देखिए, समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है और संसद भी कानून बना सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा एक अधिनियम बना दिया गया समवर्ती सूची के क्षेत्र में। अब उसी विषय पर दोस्तों संसदीय अधिनियम है वो परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा, ठीक है। संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? किन स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो देखिए दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में 2 या अधिक राज्यों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु इन तीनों विषयों पर, यानी कि दोस्तों इन तीनों विषयों पर राज्य सूची के विषयों पर संसद है वो विधि निर्माण कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन स्थितियों में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? क्या भारतीय संघ का कोई राज्य विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो दोस्तों नहीं ले सकता। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, केंद्र व राज्य संबंध में जांच के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन है ये 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संघीय सरकार को। 20 नंबर का प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों किसके पास में है? तो ये राज्य और संघ के पास में है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्य और संघ के पास में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो दोस्तों वो है संघीय सूची में। ठीक है, संघीय सूची को यानी कि सीधा सा है, यहाँ पे बात संघीय सूची की हो रही है, तो दोस्तों संसद ही करेगा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए वे अवशिष्ट मामले जिन पर केंद्रीय राज्य और समवर्ती यानी कि तीनों सूची में उसका उल्लेख नहीं हो, तो उस पर विधि निर्माण कौन कर सकता है, यानी कि कानून कौन बना सकता है? तो केवल संसद बना सकता है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, यानी कि 97 विषय थे मूल संविधान में संघ सूची में। ठीक है, 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब वर्तमान में उनकी संख्या है दोस्तों 99। कितनी है? 99। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब उनकी संख्या कितनी है? यानी कि राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन अब कितने विषय हैं राज्य सूची में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 61 विषय हैं राज्य सूची में वर्तमान में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है? यानी कि देखिए, संघ सूची में 99 विषय है वर्तमान में, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में दोस्तों कितने विषय हैं वर्तमान में? तो 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 52। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय किसका है? तो दोस्तों पंचायती राज है ये कौन सी सूची का विषय है? तो ये दोस्तों राज्य सूची का विषय है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, देखिए भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, तो दोस्तों क्या है? तो वो है राज्य सूची। राज्य सूची में है भूमि सुधार का विषय। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है, तो किसका विषय है आर्थिक नियोजन? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है?
तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो शिक्षा है, शिक्षा दोस्तों पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो वर्तमान में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों किसका उल्लेख नहीं है? तो वो है दोस्तों इसमें गैस का उल्लेख नहीं है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी हैं, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, गैस। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो दोस्तों राज्य सूची के अंदर क्या आता है? इनमें से 4 में से बताना है। तो दोस्तों देखिए, राज्य सूची के अंदर है वो रेलवे पुलिस आती है। किसमें? रेलवे पुलिस आती है राज्य सूची में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रेलवे पुलिस। आगे देखिए, इसमें 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, वो है जनगणना। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, जनगणना है ये संघ सूची के विषय के अंतर्गत समाविष्ट है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा है ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि समवर्ती सूची में है। किसमें है? समवर्ती सूची में। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में क्या नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, कृषि, जेल और सिंचाई, ये तीनों है, ये राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन सुरक्षा है ये राज्य सूची का विषय नहीं है। तो अपना डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, तो ये किसका विषय है? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षा है वो पहले राज्य सूची का विषय था, फिर दोस्तों समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए, 1 ये समवर्ती सूची में आते हैं, बिल्कुल सही है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, ये भी संघ सूची में आती है। और लोक कल्याण है, ये राज्य सूची में आता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्टॉक एक्सचेंज है वो संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का। तो अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो समवर्ती सूची का विषय है वो कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य है, ठीक है। अब यहाँ पे लोक स्वास्थ्य है, ये किसका विषय है? तो ये दोस्तों देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये लोक स्वास्थ्य है ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। किसका? संघ सूची का, सॉरी राज्य सूची का विषय है ये। किसका? राज्य सूची का विषय है लोक स्वास्थ्य, ठीक है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना, ठीक है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन और कारखाना, ये तीनों विषय हैं, ये दोस्तों समवर्ती सूची के विषय हैं। यहाँ पे लोक स्वास्थ्य है, ये राज्य सूची का विषय है। तो अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था रेलवे पुलिस है, ये राज्य सूची में आती है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया?
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण एवं नापतोल को दोस्तों कौन सी सूची में स्थानांतरित किया गया? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि कौन सी सूची में, राज्य सूची के विषय थे पहले ये, वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतोल, ठीक है। इनको समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था, यानी कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 41 नंबर प्रश्न है, विवाह संविद श्रम, विवाह संविद श्रम कल्याण आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? तो आदि विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है? तो ये दोस्तों संघ सूची में रखा गया है। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता ये कौन से विषय में आते हैं? तो ये संघ सूची के विषय में आते हैं। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को कौन सी सूची में रखा गया है? तो आदि विषयों को दोस्तों राज्य सूची में रखा गया है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित, यानी कि राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि शिक्षा है, ये समवर्ती सूची में है वर्तमान में। पुलिस, न्याय और जेल ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया शिक्षा है, ये समवर्ती सूची में आती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया, तो किसको लाया गया? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए देखिए वन, ठीक है, वन है, वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण ये विषय राज्य सूची का नहीं है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पुलिस, भू राजस्व और कारागार यानी कि जेल ये तीनों राज्य सूची के विषय हैं। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची का विषय है वो कौन सा है? यहाँ पे देखिए संघ सूची का विषय है वो है सीमा कर, ठीक है, सीमा कर है, ये संघ सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है न्याय। न्याय है, ये राज्य सूची का विषय है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 50 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय है वो किसका है? देखिए विवाह और विवाह विच्छेद यानी कि तलाक, विवाह और विवाह विच्छेद विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण को दोस्तों समवर्ती सूची में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संघ सूची का विषय नहीं है, यहाँ पे पुलिस है, ये राज्य सूची का विषय है। सिक्का, डाक और तार ये तीनों विषय हैं, ये दोस्तों संघ सूची के हैं। तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये संघ सूची का विषय नहीं है। 53 नंबर प्रश्न है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का विषय है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए सीमा कर,
सीमा कर है ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये दोस्तों संघ सूची का विषय है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। बहुत दोबारा देखिए, अच्छा प्रश्न है। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा, तो वो अधिकार दिया गया है संसद को। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। बिना किसी राज्य की सहमति से दोस्तों कानून बना सकती है संसद। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए श्रम कल्याण है, ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बीमा है, ये संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। तो कौन सी अनुसूची में, तो ये 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं। तो कौन सी सूची में आते हैं ये, तो ये राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो देखिए संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो दोस्तों इसमें चारों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, चारों ही इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आज अपन ने केंद्र राज्य संबंध यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है वो टॉप 60 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए हैं। मित्रों, अभी तक अपने पॉलिटिकल साइंस में 30 चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं। ऐसी चीज़ें दोस्तों आपको ना तो कोई टीचर बताता है या फिर ना फिर आपको कोई कोचिंग में 30 टॉपिक, किसको बोलते हैं 30 टॉपिक, अभी 10 टॉपिक और बाकी हैं। ये 30 टॉपिक हैं वो मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो मैंने करवा दिए हैं 30 टॉपिक के। ठीक है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो ज़रूर देखें। अगर आपने एक बार पढ़ लिए ना तो दोस्तों आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी इसमें नहीं पड़ेगी। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।